संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और धन्यवाद कर इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का वचन देखे क्या कहता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या है? बल है। हमारा शरण स्थान, जो हमको परमेश्वर उस जगह हमको क्या देता है? शरण देता है। हालेलुया। और शरण हमारा वहां पर है जहां पर हमारा प्रभु है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम क्या कहता है वचन में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह कब काम आते हैं? संकट में। हालेलुया। ध्यान देंगे थोड़ा कि कब हमको काम आता है परमेश्वर। हमको थोड़ा समय आता है ना, लेकिन संकट में अति सहज से आता है। हालेलुया। संकट के समय में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, एक परसों दिन की बात है, एक स्त्री 2 बजे रात को मूर्छित हो गई। आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। उसका पति इतना जोर रोने लगा कि रोते रोते इतना जोर फोन में रोना शुरू किया। हमको कॉल किया, रोना शुरू कर दिया। हम कह ले अब क्या हो गया, हमको पता नहीं चल रहा है कि क्यों रो रहा है। और बड़ी जोर फूका फाड़ के रो रहा है कि अब गया हमारा जिंदगी खत्म, हमारा क्या हो गया, दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ऐसा कर करके एकदम बड़ी जोर से रोने लगा। 2 बजे रात को मेरे प्रियो, 2 बजे रात को, परसों दिन की बात है। मैं 1 बजे तक तो मैं प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। उसके बाद मैं 1 बजे सो गया रात को। जैसे सोया उसके बाद थोड़ा आंख लगा और तुरंत क्या हुआ, एक कॉल आया। हड़बड़ा के मैंने उठा और उस समय मैं फोन को चार्ज में डाल दिया था। उसी दौरान आया फोन और मैं उठा, जल्दी पल्दी अपना बिस्तर से जाके फोन की तरफ लपका और लिया और बोला कि हेलो। तो क्या कहता है, बड़ी जोर रोना शुरू, हेलो कहा और बहुत जोर रोना। हमको समझ में नहीं आ रहा था, एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। मारे बाप रे बाप, दैया रे दैया, अब क्या होगा, अब हमारा कोई नहीं है, चला गया दुनिया से, अरे कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। परमेश्वर पर वो जो विश्वास करता था, हालेलुया, क्या करता था? विश्वास करता था। इसलिए हमारे पास कॉल लगाया और बोला कि ब्रदर थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए जल्दी। हमने बोला क्या हुआ, कुछ बता नहीं पा रहा है, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं कोई मुसीबत है, बड़ी संकट इसको आ गया है। और उसके बाद तुरंत वो क्या किया, वो फोन को हम उनको कान में लगवा दिए। हालेलुया। जब उस मरीज के कान में लगा, हम समझ भी नहीं पा रहे थे क्या हुआ, क्या बीमारी, हमको कुछ पता ही नहीं। फोन लगाओ कान में, फोन लगवाए, उसके बाद में पूरा रो रहा है। उसके बाद हम यीशु के नाम में कमांड कर दिए और बोले प्रभु यीशु तू जा, वो जो यमराज है जो ले जाने वाले, उसको रोक दे यीशु के नाम में। अभी उसका जीवन को खत्म जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना किए और उसके बाद लहू का बाड़ा बांध दिए ही जग से, ये उसका प्राण को तो नहीं ले जा सकता है। उसके बाद जानते हैं वो क्या हुआ, कई देर के बाद लगे हमको बड़ी चोट तबीयत खराब कह रही है। हम समझ गए कि अब ये जी गया। हालेलुया। और उसके बाद हम जान गए कि परमेश्वर को बचा दिया। तो देखिए संकट के घाटे उसका जीवन चला गया था, उसका जीवन खत्म हो चुका था, उसका जीवन अंतिम सांस हो गया था। पूरा इतना जो आदमी रो रहा था कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा रो रहा है। हमको तो हम ही को गड़बड़ा दिया आदमी, हम कैसे प्रार्थना करें। हमको तो लग रहा है हमें थर कांपने लगे, ऐसा रो रहा है वो आदमी। अरे क्या हो गया, पूरा जान जा रहा उसका उस समय। लेकिन परमेश्वर उसको सुना और घुटना टेक करके जब प्रार्थना किया और उसी समय उसको कलवरी क्रूस दिखा और कलवरी क्रूस में बोलता है कि पूरा लहू से लथपथ यीशु को देखे हम। हालेलुया। और वो आदमी बोला कि हम अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पत्नी नहीं मरेगी। और हम बोले कि जाओ निश्चिंत रहो और तुम सो जाओ। फिर हम 2 बजे तक की प्रार्थना उसके लिए किए। उसके बाद में
हम बोले कि जब जाएंगे मेरे प्रभु तो मुझे उस स्त्री से भेंट करवा देना, बातचीत करवा देना प्रभु। तब जाकर कोई स्त्री से बात किए और उसे बैठे, हमको चाय पिलाई और कुछ बिस्कुट वगैरह खिलाई। उसके बाद हम वहां से आए, हम बोले कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस बहन के जान को बचा लिया, आप ऐसे नहीं मरिएगा, आपको बता दिया। हालेलुया। ये उसके बाद में वो बोली कि आपको अच्छा लग रहा है। हम बोले कि कुछ भी हुआ होगा सबसे पहले ये करो, पानी को दो और नींबू का छींटे ब्रश करो, और उसको खिलाया। उसके बाद में वो बोला कि रात भर आप रिलैक्स था और सुबह उठा और नहा धोआ करके भोजन किया और अच्छा है। हालेलुया। और उसके बाद में वो आज आने वाली थी लेकिन आज ही नहीं, हमको लग रहा है कुछ कारण होगा, नहीं आई, आने वाली थी। लेकिन परमेश्वर को मैं उसी समय जान गया और उसको मैं ढाढ़स दिया, हे ब्रदर आप चुप रहे, हाँ मत रोइए मत रोइए, परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। और बोलो एकदम प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो आदमी प्रार्थना शुरू कर दिया और कहता है घुटना टेक करके मैं प्रार्थना शुरू किया, यीशु का पूरा कलवरी क्रूस दिखने लगा। हालेलुया। और उसका लहू बहते हुए देख रहा हूँ मैं, तो मैं समझ गया अब हमारा पत्नी नहीं मरेगा। हालेलुया। और उसका गवाही आज देने वाला है, वो आएगा वो, लेकिन पहले हम गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए कि वचन के द्वारा आपको चलना है मेरे प्रियो, वचन पर भरोसा रखेंगे। आपका डॉक्टर में आने में 10 घंटा लेट हो सकता है, आपका उसको एम्बुलेंस आने में लेट हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मिनटों में आ जाता है। हालेलुया। सेकंडों में आ जाता है, पलक झपकते। आपको विश्वास होना चाहिए और संकट के समय में हमको किसको पुकारना है? परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आपके हृदय में बना रहे, हमेशा प्रभु पर आप विश्वास करके चले, हमेशा सुख में दुख में लेकर के चले, ताकि परमेश्वर आपको संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। हालेलुया। आगे बढ़े दुखो, पढ़िए पढ़िए। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। का भय? चाहे पृथ्वी उलट जाए, बस बस, चाहे पृथ्वी उलट जाए, बस बस। देखिए संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? सहायक कौन है? जोर से बोले, यीशु मसीह। ताली बजाए यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। यीशु के लिए ताली बजाए, क्योंकि परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आज एक दुनिया में एक इंसान को जरूरत है। संकट के समय में नहीं जानने के कारण हम लोग बहुत दुख उठा लेते हैं, बहुत सा अपने सारे चीज को ले लेते हैं सर पे और इधर उधर दौड़ते हैं, हमारी समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं। लेकिन समझ उस समय काम नहीं देता है, उस समय एक ही काम देता है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और तुरंत उसका पत्नी वापस आ गई। जाकर के मैंने पूछा उनका पत्नी से कि क्या हो गया था। वो बोली तो मैं अलविदा हो रही थी, मैं चली जा रही थी, मैं चलिए गई थी लेकिन रुक गई थी। हम बोले ऐसे ही चल जाइएगा, आपका जाने का रास्ता बताइए, कहाँ जाना है, आपका स्थान कहाँ है, पता है? तब बताइए नहीं, हम फिर जाके कहाँ रहेंगे। हम बोले कि अभी देखिए कितना सुनसान रोड है, सुनसान रोड है कि नहीं। अभी हम किसी के घर के